वेलकम टू संपूर्णा और मैं संदीप आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जाने वाले हैं जूनागढ़ और अभी मैं हूं गिर में। जैसा कि आप लोगों को पता था कि दीव से ही हमने टैक्सी ले रखा है जो कि अभी हमें सासन गिर में ड्रॉप किया था और अभी हमने गिर नेशनल पार्क का जंगल सफारी जिप्सी से कंप्लीट किया है। तो अगर आपको गिर नेशनल पार्क का वीडियो देखना है तो आई बटन पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब जूनागढ़ के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जूनागढ़ गुजरात की सबसे ऊंची पहाड़ी गिरनार की तलहटी में बसा हुआ शहर है। यह 1960 में महागुजरात मूवमेंट के बाद गुजरात का हिस्सा बना। हम लोग जूनागढ़ जंक्शन से लगभग 7 किलोमीटर दूर गिरनार तलहटी में जाकर ठहरने वाले हैं। हमने 2 दिन का प्लान बनाया है। आज लगभग 2 बजे हम लोग जूनागढ़ पहुंचेंगे। आज शाम में हम लोग राधा दामोदर जी मंदिर, अशोका एडिक्ट और ऊपरकोट फोर्ट जाएंगे। कल का दिन हम गिरनार पर्वत पे चढ़ने वाले हैं और देखते हैं शाम में अगर कुछ प्लेसेस आसपास के कवर होंगे तो वो कवर करेंगे और फिर अगले दिन दोपहर 12 बजे तक कुछ प्लेसेस हम जूनागढ़ के कवर करेंगे। 12 बजे हम लोग जूनागढ़ से आनंद के लिए निकलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ जूनागढ़ के इस सफ़र में। अब बात कर लेते हैं कि आप जूनागढ़ कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हवाई मार्ग की बात की जाए तो राजकोट एयरपोर्ट जूनागढ़ का निकटतम एयरपोर्ट है जो जूनागढ़ से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आप अहमदाबाद एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। एयरपोर्ट पे आने के बाद आप बाई ट्रेन जूनागढ़ पहुंच सकते हैं। अगर ट्रेन से आना है तो जूनागढ़ में रेलवे स्टेशन है जहां अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन चलती है तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन ना हो तो आप वाया अहमदाबाद, राजकोट या वेरावल आ सकते हैं। हम लोगों ने बाई रोड दीव से सफ़र शुरू किया और गिर नेशनल पार्क होते हुए जूनागढ़ जा रहे हैं। इसकी रोड कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप रोड देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे रोड से यहाँ के। हम लोग जूनागढ़ में प्रवेश कर चुके हैं और अब गिरनार तलहटी की तरफ आगे जा रहे हैं। रास्ते में ये राइट साइड में राधा दामोदर जी मंदिर दिखाई दे रहा है जहां हम थोड़ी देर में जाएंगे। इस क्षेत्र को भवनाथ भी कहा जाता है और अभी सामने भवनाथ प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है और भवनाथ प्रवेश द्वार के पीछे ये गिरनार पर्वत दिख रहा है। गिरनार पर्वत के ऊपर आप बहुत सारे मंदिरों को देख सकते हैं जिसे हम अगली वीडियो में गिरनार पर्वत के ऊपर जाकर के नज़दीक से दिखाएंगे। अभी हम अपने होटल पहुंच चुके हैं जो कि है होटल जानकी। इस होटल का टैरिफ है 1250 रुपये पर डे। ये गिरनार तलहटी के ठीक पास में ही स्थित है और इसके आसपास ढेर सारी धर्मशालाएं भी है। अगर आप कम दाम में ठहरना चाहते हैं तो धर्मशालाओं में भी रुक सकते हैं। अभी थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम जूनागढ़ के कुछ पॉइंट्स पे जाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ जाइए। सबसे पहले हमने यहाँ का लोकल ड्रिंक कावा पिया जिसे ठंड के मौसम में पीकर काफ़ी अच्छा लगा। अब हम राधा दामोदर जी मंदिर जा रहे हैं जहां पर हम लोग दामोदर कुंड और मुचकुंद महादेव मंदिर भी देखेंगे। अभी आप सामने राधा दामोदर जी मंदिर देख रहे हैं जो भगवान दामोदर हरि को समर्पित है। दामोदर हरि श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है। चलिए नीचे चलते हैं। इस मंदिर में दामोदर जी के 4 भुजा वाले रूप की पूजा होती है। साथ ही यहाँ राधा जी भी उनके ठीक बगल में विराजमान है। यह मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है और यह गुजरात के पुराने मंदिरों में से एक है।
ऐसा माना जाता है कि इसे श्री कृष्ण के पौत्र श्री वज्रनाभ जी ने बनवाया था। मंदिर के ठीक सामने ही दामोदर कुंड है और ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में नहाने पर सारे पाप धुल जाते हैं और इंसान मोक्ष को पाता है। स्कंद उपनिषद में ऐसा वर्णन किया गया है कि दामोदर कुंड स्वर्ण राशा नदी के रास्ते में पड़ता है। श्री कृष्ण जी के भक्त कवि नरसिंह मेहता जी भी दामोदर कुंड में स्नान किया करते थे। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 15वें दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और पितृ तर्पण करते हैं। यह 257 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा है और इसके चारों तरफ घाट बनाए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से गिरनार पर्वत भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, लेकिन इस मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको अंदर से नहीं दिखा सकते हैं। यह मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। राधा दामोदर जी मंदिर के पास ही मुचकुंद महादेव जी का मंदिर है। साथ ही साथ यहाँ मुचकुंद गुफा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मुचकुंद नामक ऋषि ने गुफा में घोर तपस्या की थी। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। अब हम लोग मुचकुंद गुफा के अंदर जा रहे हैं। अंदर जाते ही सबसे पहले हमें अन्नपूर्णा माता जी के दर्शन होते हैं। आप लोग भी अन्नपूर्णा माता जी के दर्शन कीजिए। अभी हम और अंदर आ रहे हैं और जैसे जैसे अंदर आ रहे हैं रास्ता थोड़ा और संकरा होता चला जा रहा है। थोड़ी दूर और अंदर आने पे हमें नंदी बाबा के दर्शन हुए और अगर नंदी बाबा है तो यहाँ पे महादेव जी जरूर होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रहे नीलकंठ महादेव। चलिए और अंदर चलते हैं। और थोड़ा आगे आने के बाद हमें श्री दत्तात्रेय भगवान जी के दर्शन हुए। और अब हम मुचकुंद गुफा से निकलने वाले हैं और यहाँ पर श्री गणेश जी और श्री कृष्ण जी भी विराजमान हैं। अब हम लोग पैदल ही आगे जा रहे हैं और हम लोग एक पुल के ऊपर है। यहाँ पर जिधर भी नजर घुमाएंगे वहां पे आपको हरियाली दिखाई देगी, जो कि काफी खूबसूरत भी दिखाई दे रही है। और थोड़ी दूर और पैदल चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं अशोक के शिलालेख के पास। यहाँ पर अशोक शिलालेख के बारे में कुछ जानकारियां दी हुई है। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा शिलाखंड है जिसमें ब्राह्मी और पाली लिपि में सम्राट अशोक ने अपने 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए हैं। इससे यह प्रमाण मिलता है
कि 3री सदी ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट अशोक का शासन सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित था। इन शिलालेखों के अलावा इस शिलाखंड पर प्राचीन भारतीय इतिहास के 2 अन्य महान शासकों महाक्षत्रप रुद्रतामन और स्कंदगुप्त के अभिलेख भी उत्कीर्ण हैं। इन शिलालेखों में अशोक की विविध राज्य आज्ञाएं हैं जो मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, बड़ों के प्रति शिष्टता, मोह का त्याग, वाणी पर संयम इत्यादि से संबंधित है। इसका देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है, इसलिए यहाँ एंट्री के लिए आपको 25 रुपए का टिकट लगेगा। शिलालेखों की विस्तृत जानकारी यहाँ लिखी हुई है। एक बार फिर हम पैदल ही आगे बढ़ गए। अब शाम हो चुकी है और सूर्यास्त होने वाला है और सामने हमें ऊपरकोट फोर्ट का एक भाग दिखाई दे रहा है। अभी हम ऊपरकोट फोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है जिसकी वजह से एंट्री बंद थी और मेन गेट पर शूटिंग अलाउ नहीं किया गया। यहाँ पर काम कर रहे लोगों ने हमारी मदद की और हमें अंदर आने दिया। हुआ ये कि हम मैप को फॉलो करते हुए आगे जा रहे थे और जैसे ही हम ऊपरकोट किले के पास पहुंचे तो हमें वहां कोई एंट्रेंस नहीं दिखाई दिया। तो वहीं पर हमें पप्पू जी मिले जो एक ऑटो चालक है, वो हमें ऊपरकोट फोर्ट के मेन गेट तक लेकर के गए। बात की जाए ऊपरकोट किले की तो इस किले को मौर्यों ने बनवाया था और आगे इसका उपयोग गुप्तों ने भी किया था। बाद में जब मैत्रकों ने सौराष्ट्र की राजधानी को जूनागढ़ से वल्लभी शिफ्ट किया तो यह जगह अपना महत्व खो दिया। बाद में 10वीं सदी में चुड़ासमा शासक ग्रहरिपु ने इसका पुनरुद्धार अर्थात रिनोवेशन किया। यह बहुत ही खूबसूरत है और अभी इसका रिनोवेशन हो रहा है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि रिनोवेशन के बाद यह और भी खूबसूरत हो जाएगा और यहाँ पे और भी अधिक टूरिस्ट आएंगे। इस किले के अंदर 2 कुएं बने हुए हैं, अड़ीकड़ी वाव और नवघन कुआं। अभी हम जो देख रहे हैं वो है अड़ीकड़ी वाव। यह काफी गहरा है, नीचे पानी भी है लेकिन अभी अंधेरा होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। एक कहानी के अनुसार जब यह कुआं बना था तो इसमें पानी नहीं मिला था। बाद में अड़ी और कड़ी नामक 2 महिलाओं ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, जिसके बाद इसमें पानी मिला। एक और कहानी के अनुसार अड़ी और कड़ी नाम की 2 महिलाएं रोज इस कुएं से पानी लेकर जाती थी। अब कौन सी कहानी सही है वो तो हमें नहीं पता है। अड़ीकड़ी वाव के आगे एक बंद दरवाजा दिखा। पप्पू जी हमारे साथ ही अंदर आए थे। उन्होंने बताया कि यह भी इस किले का प्रवेश द्वार है जिधर से मैप एंट्री दिख रहा था, लेकिन अभी ये बंद है। इसके बाद हम पहुंचे हैं अभी नवघन कुओं के पास। इसके अंदर भी पानी है और इसके नीचे भी जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। गुजराती में कहावत है कि अड़ी कड़ी नी वाव अने नवघन कुओं जे ना जुए ते जीवते मुओ, मतलब जिसने अड़ी कड़ी वाव और नवघन कुओं नहीं देखा है वह जीते जी मृत व्यक्ति के समान है। तो आप भी जूनागढ़ आइए और इन धरोहरों को महसूस कीजिए। अब सूर्य अस्त हो चुका है। ऊपरकोट फोर्ट के अंदर ही बौद्ध गुफाएं हैं, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है इसलिए हम अंदर नहीं जा सके और वो गुफा नहीं देख पाए।
कल सुबह हम लोग गिरनार पर्वत की चढ़ाई करने वाले हैं। उसमें 10,000 सीढ़ियां हैं। उस एक्सपीरियंस को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। रात में हमने काठियावाड़ी थाली खाई और लोटा भर के छाछ पिया। अभी हम होटल पहुंच चुके हैं और इस वीडियो को अभी हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे जूनागढ़ के अगले एपिसोड में, जिनमें हम देखेंगे गिरनार की चढ़ाई और जूनागढ़ के और भी दूसरे नियर बाई प्लेसेस। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्ण।